गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा जो मात्रा है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है हमारा अंग की मात्रा। ठीक है, जैसे हमने अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस तरह से सारी मात्राएं सीखी, उसी प्रकार से अंग की मात्रा आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं। ओके, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब अंग की मात्रा। क्लियर? अब देखिए आपके जो बुक है उसमें जो चैप्टर है उसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करके बता रखा है कि किस प्रकार से हमें अंग की मात्रा लगानी चाहिए। यहाँ देखिए पतंग, झंडा, हंस, मंदिर, तो वही सब हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हम यहाँ पर अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे तो इसके उच्चारण में फर्क आ जाएगा और हमारा जो उच्चारण है वो सही से नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा अशुद्ध कहलाएगा। कैसे? जैसे पतंग, अगर पतंग में अंग की मात्रा नहीं होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम? पतंग। तो पतंग हमारा कोई वर्ड नहीं होता है ना। इसी प्रकार झंडा, तो झंडा में अंग की मात्रा लगी, झड़ा हो जाएगा। हंस में अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे तो हंस हो जाएगा। मंदिर में अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे तो मदिर हो जाएगा। तो इन शब्दों का हमारे जो हिंदी है भाषा है इसमें कोई अर्थ निकलता नहीं है। ठीक है, इन शब्दों के अंदर अगर हम अंग की मात्रा लगाएंगे तो हमारा सही सही अर्थ निकल करके सामने आएगा। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं अंग की मात्रा से, जिनका अंदर हमें अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जिसमें कंघा, शंख, चंदा, लंगूर, तिरंगा, जंगल, कमंडल और घंटाघर, इन सब शब्दों में अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर हमको क्या दे रखी? वर्ण विच्छेद। जैसे कि हमने पुरानी और मात्राओं में वर्ण विच्छेद सीखा। वर्ण विच्छेद हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि हमें पता चले कि किस प्रकार से शब्दों के साथ मात्राओं का प्रयोग करके हम उसको राइट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कंघा शब्द है तो कंघा में अंग की मात्रा लगानी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अंग की मात्रा तो लग रही है, लेकिन वो अंग की मात्रा क पर लगेगी या घ पर लगेगी, कौन से शब्द पर लगेगी? तो इसको समझने के लिए हमने वर्ण विच्छेद देखा। कंग, अब देखिए कंग, क के बाद में अंग की आवाज आ रही है, यानी क के बाद में आपको अंग की मात्रा लगानी है और फिर घ के ऊपर आ की मात्रा। तो हमारा शब्द बन गया कंघा। यानी जिस शब्द के बाद में अंग की मात्रा आती है उस शब्द के ऊपर हमको अंग की बिंदी या अनुस्वार लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? इसी प्रकार ये सारे शब्द देखते हैं, जैसे श, शम, शंख, अंदर से गले के अंदर से आवाज आ रही है शंख। आप यहाँ पे टच कीजिए, देखो शंख, यहाँ पे हमारी एक वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन क्या है? हमारी अंग की मात्रा शंख। ओके, तो श के ऊपर हम अंग की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से चन, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन आ रहा है वो अंग की मात्रा का है, तो चंदा। और बाकी के सारे इसी तरह से हमारे सारे शब्द आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपका इसी में ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं अंग की का प्रयोग करने वाले शब्द, यानी अंग की मात्रा का प्रयोग करना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठ करके, है ना। इन शब्दों को आपको रीड करना है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। पंख, डंडा, रंग, गंगा, गंदा, फंदा, बंद, मंगल, संसार, संतान, चंचल, दंगल, मंजन, बंधन, सरपंच, अहंकार, हुड़दंग, पंचायत, रंग बिरंगा, मंच और चंदन। इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों में अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। पहले हमारे 2 वर्ण के शब्द हैं, सेकेंड नंबर में हमारे 3 वर्णों के शब्द हैं और थर्ड में हमारे 4 वर्णों वाले शब्द हैं जिनमें अंग की मात्रा प्रयोग की जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर आपको नीचे देखिए, पढ़िए और सुनाइए। नीचे एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्दों में भी अंग की मात्रा का प्रयोग यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। जैसे
चंदन पंजाब से आया है। अब यहाँ पर चंदन और पंजाब दोनों में अंक की मात्रा का प्रयोग है, लेकिन बाकी के जो शब्द हैं वो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अंक की मात्रा नहीं लगाई गई है। वह शंकर के साथ पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर शंकर और पतंग दोनों में अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है। दादी ने पूजा करके घंटी बजाई। अब यहाँ पर अंक की मात्रा किस पर आई है? घंटी पर, केवल घंटी पर। बंदर को डंडा मत दिखा, तो बंदर और डंडा इन पर भी अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है। हमने जंगल में मोर देखा। यहाँ पर शब्द आया है जंगल, ये हमारे अनुसार का इस पर प्रयोग किया गया है। मोर का रंग बिरंगा पंख सुंदर है। अब यहाँ पर जो है रंग बिरंगा शब्द, पंख और सुंदर, इन सारे शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। मंदिर जाकर हुड़दंग मत करो। मंदिर और हुड़दंग पे अंक की मात्रा है। नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया, तो यहाँ पर तिरंगा और झंडा शब्द के ऊपर अंक की मात्रा लगाई गई है। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के, चित्रों में दिखाई वस्तुओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर ये पिक्चर किसका है? चंदा का। आप में से कुछ बोलेंगे कि मैम चांद का है, लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पर चंदा शब्द लिखना है। चंदा शब्द हमको इसलिए राइट करना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अंक की मात्रा सीखी है। क्लियर हो गया? अंक की मात्रा सीखी है, तो अगर हम जैसे चंदा लिखते हैं तो चंदा, यहाँ पर हमने अंक की मात्रा का यानी अनुसार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम चांद लिख देंगे, क्योंकि ये चांद भी कहते हैं इसको, तो गलत इसलिए होगा क्योंकि यह अनुस्वार नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो शब्द आपका अंक की मात्रा ही वाला चंदा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा शंख। इसी प्रकार देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर चंदा, शंख। थर्ड नंबर का पिक्चर है हमारा पंखा, बंदर, फिर है हमारा अंगूर, झंडा, पतंग और कंघा। इस प्रकार से इन शब्दों को पिक्चर को देखकर, चित्र को देख करके आपको इनके शब्द लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। अब आपको इसमें क्या करना है? वर्णों को जोड़ना है और शब्दों को बनाना है, जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। देखिए पंजा, तो प आप कैसे करेंगे पहले भी समझाया था मैंने। फिंगर रखेंगे प के ऊपर और फिर यहाँ राइट करेंगे प, यहाँ पे फिर ज पे फिंगर रखेंगे एक हाथ से और यहाँ लिखेंगे ज और आ की मात्रा, तो बन जाता है हमारा पंजा। फिर इसी प्रकार ड पर अंक की मात्रा, ड पर आ की मात्रा, डंडा। और इस तरह से करते करते पंख, जंगल, पंडित और बंधन, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो इसे आपको जितने भी हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत आपको अंक की मात्रा के शब्द दे रखे हैं उनका आपको रिवीजन करना है, रीडिंग करना है घर पे, कोशिश करने की जितने अच्छे से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? अंक की मात्रा, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्लियर है? और अगर हम अंक की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे सही स्थान पर तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा या वो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, जो बच्चे आज अभी क्लास में ऐड नहीं हो पाए हैं उनका आज का वर्क जो रहेगा वो आपका पेज नंबर, जो इस अंक की मात्रा के शब्द के जो क्वेश्चन आंसर है इसका मैं आपको एक सेंड कर दूंगी, उसे आपको अपनी कॉपी में बुक में नोट डाउन करना है। कॉपी वर्क नहीं करना है, केवल बुक में ये वर्क कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।